उस रात मेरा देवर मेरे कमरे में आया। घर पे और कोई नहीं था। तभी मेरी नजर थोड़ा नीचे गई तो मैंने देखा देवर का इतना बड़ा। इसके बाद कैसे क्या क्या हुआ, सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूं इस वीडियो में। मेरा नाम सोनम है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूं। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और मेरे दोनों बच्चे हॉस्टल में हैं। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, कभी दिल्ली तो कभी चेन्नई। हमारे घर में अक्सर बस मैं और मेरे देवर ही रहते हैं। मेरे देवर का नाम विशाल है। मेरे सास ससुर गांव के पुश्तैनी घर में रहते हैं। वो लोग शहर के माहौल में घुटन महसूस करते हैं, इसलिए साल में बस 2-3 बार ही आते हैं। घर का सारा कामकाज और देखभाल मेरी ही जिम्मेदारी थी। विशाल मुझसे 5 साल छोटे हैं। अभी अभी एम.कॉम पूरा किया है और नौकरी की तलाश में है। सुबह नाश्ते पर हम दोनों चुपचाप बैठते। मैं चाय रखती और वो अखबार खोलकर पढ़ने लगते। धीरे धीरे उस खामोशी में भी एक समझदारी पनपने लगी। एक दिन मैं दोपहर में जब मैं खाना बना रही थी तो विशाल ने पूछा, भाभी, आज आलू मटर बना रही हैं क्या? मैं मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी पसंद मुझे याद है और चाहे बाकी सब भूल जाऊं, लेकिन मुझे तुम्हारी पसंद अच्छे से याद रहती है। तब उसने हंसी में कहा, फिर तो आप ही मेरे लिए लड़की भी ढूंढना। मैंने कहा, अरे जब भाभी है तो बीवी की क्या जरूरत? मैं तुम्हारी भला कौन सी जरूरत पूरी नहीं कर पाती जो तुम्हें शादी की जरूरत पड़े? उसने कहा, एक जरूरत है भाभी जो आप पूरी नहीं करती। उसके इतना कहते ही मेरी हंसी नहीं रुकी। फिर हम दोनों हंसने लगे। एक दिन बिजली चली गई थी। गर्मी बहुत थी। पसीने से तरबतर मैं किचन में खड़ी थी। तब विशाल आया। वह पंखा घुमाते हुए बोला, भाभी, आप बैठिए, मैं बाकी काम कर देता हूं। वो पहली बार था जब मुझे लगा इस घर में कोई है जो मेरी थकान को भी महसूस करता है। बस अकेलेपन की दरारों में थोड़ी सी अपनापन की परछाई उतर आई थी। मैं कभी कभी सोचती थी, जब विशाल की शादी होगी, उसकी पत्नी आएगी, तो क्या वो भी मुझसे यूं ही बात करेगी? क्या वो भी इसी तरह दोपहर की चुप्पी में मेरे साथ चाय पिएगी? एक दिन की बात है, बहुत गर्मी की रात थी। आसमान में काले बादल लगे थे। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की खुली थी तो बाहर का नजारा साफ दिख रहा था। तेज हवाएं और काले घने बादल बहुत ही डरवाने लग रहे थे। तभी विशाल मेरे कमरे में आया। वो आकर मेरे पास बैठा और हम दोनों बातें करने लगे। मैंने बातों ही बातों में उससे कह दिया, विशाल, मुझे तुम्हारे भैया की बहुत याद आ रही है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सांत्वना देते हुए कहा, भाभी, जब मैं हूं तो आप क्यों उदास हैं? अगर किसी चीज की जरूरत है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे होते हुए आप उदास रहेंगी तो मुझे बुरा महसूस होगा। आप मुझे बताइए, मैं आपकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करूंगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। तभी अचानक बहुत जोर से बिजली कड़की। दोस्तों, बिजली कड़कने से मुझे बहुत डर लगता है। मैंने जोर से विशाल का हाथ पकड़ लिया। अब जो मैं कहना चाहती थी वो विशाल बिना कहे समझ गया। बाहर जोरों की बारिश शुरू हो गई और हम एक दूसरी दुनिया में खो गए। अगर आप विस्तार में सुनना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या क्या किया, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे जो हुआ वो पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।